नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एईपीएस सेवा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनपीसीआई ने एईपीएस सेवा को लेकर काफ़ी सख्त रवैया अपना लिया है, जिसके कारण कई सारे बैंकों ने भी अपनी एईपीएस सेवा पर सख्ती बरती। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एईपीएस सेवा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक का पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड ऐसा एरर नज़र आता है। उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जिन ग्राहकों का केवाईसी या फिर मोबाइल नंबर उनके खाते में अपडेट नहीं है, तो आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आता है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक से आप मात्र 5,000 रुपये की धनराशि एक बार में निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा पहले रिटेलर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आधार पे के माध्यम से बाईपास करते थे, जिसके बारे में जैसे ही एनपीसीआई को पता चला, उसने जो पहले आधार पे के माध्यम से 10,000 रुपये निकाले जाते थे, उसकी जो निकासी की धनराशि की जो लिमिट हम कह सकते हैं, उसे मात्र 2,500 रुपये कर दिए। यानी कि अब आप लोग आधार पे के माध्यम से 2,500 रुपये के ऊपर नहीं निकाल पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले स्पाइस मनी कंपनी के बारे में, जिसने एईपीएस को लेकर खास निर्णय लिया है, जिसमें कि आप लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप सभी लोग जो एईपीएस का काम करते हैं, उन्हें 1,000 रुपये से लेकर तो 10,000 रुपये के बीच में जो भी वो धनराशि निकासी करते हैं, उस पर उन्हें कुछ न कुछ कमीशन दिया जाता है। तो वो कमीशन किस प्रकार है, आज के हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो स्पाइस मनी ने आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसे कौन सी फीचर नया लाया है, जिसमें कि आपका जो कमीशन है वो आपको बढ़ाकर दिया जा सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे उस चार्ट की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एईपीएस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको ऊपर के कॉर्नर में कमीशन का ऑप्शन नज़र आता है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्लान्स आपको नज़र आएंगे, जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और आखिरी में आपको मिलता है प्लान एस। तो प्लान ए, जैसा कि आप आजकल जो लगभग सभी रिटेलर है वो प्लान ए का इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि वो स्पाइस मनी का सुपर प्लान नहीं ले लेते हैं, जिसे मैं सुपर प्लान कहूँगा। हालांकि वो स्पाइस मनी उससे प्रीफर्ड प्लान कहता है। ठीक है, तो हम पहले प्लान ए के बारे में जान लेते हैं। प्लान ए के मुताबिक अगर आप 1 रुपये से लेकर 199 रुपये की निकासी करते हैं तो आपको 0 रुपये मिलता है। इसके अलावा 200 रुपये से लेकर तो 999 रुपये की अगर आप निकासी करते हैं तो आपको मात्र 50 पैसे का कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा 1,000 रुपये से लेकर 1,499 रुपये तक आपको 1 रुपये कमीशन मिलता है। 1,500 रुपये से लेकर तो 1,999 रुपये तक आपको 3 रुपये कमीशन मिलता है। और 2,000 से 2,400 रुपये तक आपको मात्र 4 रुपये मिलते हैं। और 2,500 रुपये से लेकर 2,999 रुपये तक आपको 5 रुपये का कमीशन प्राप्त होता है। इसके अलावा 3,000 से लेकर तो 7,999 रुपये तक आपको 7 रुपये का कमीशन मिलता है। और 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। इसी में स्पाइस मनी ने एक नई कड़ी को जोड़ दिया है, जिसका नाम है स्पाइस मनी प्लान एस। इस प्लान को आपको परचेस करना पड़ता है और इसके लिए कुछ धनराशि आपको पे करनी पड़ेगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि प्लान एस में आपको क्या कमीशन मिलेगा। अगर आप प्लान एस लेते हैं, उसमें आपको 1 रुपये से 199 रुपये तक 0 ही मिलता है। 200 से 499 रुपये तक आपको 1 रुपये मिलता है। 500 से 999 तक आपको 1.5 रुपये मिलता है। 1,000 से 1,499 तक आपको 2 रुपये का कमीशन मिलता है। 2,000 से लेकर 2,499 तक आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। इसके अलावा 2,500 रुपये से लेकर तो 2,999 तक आपको 8 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है, जो कि पहले के वाला जो प्लान था आपका प्लान ए, उसमें आपको 2,500 से 2,999 तक 5 रुपये, यानी कि यहाँ पर आपको 3 रुपये कमीशन बढ़ाकर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको 3,000 से 7,999 रुपये में आपको 10 रुपये का कमीशन दिया जाएगा, जो कि आपको प्लान ए में 3,000 से 7,999 तक 7 रुपये, यानी कि यहाँ पर भी आपको 3 रुपये का जो कमीशन है वो प्लस करके दिया जा रहा है। इसके अलावा 8,000 से लेकर 10,000 तक प्लान ए में आपको 10 रुपये कमीशन मिलता था, लेकिन प्लान एस में आपको यहाँ पर 13 रुपये का कमीशन मिलेगा 8,000 से 10,000 की निकासी करने पर। तो अब इसके लिए आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और किन रिटेलरों को ये प्लान लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल प्लान किस तरह से वो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो प्लान है वो है ब्राउन्स प्लान, जिसकी कीमत 199 रुपये है, जो कि आपको 1 महीने की वैधता के साथ मिलता है। इसमें आप एईपीएस जो करेंगे आपको उसमें 10 रुपये का कमीशन मिलेगा हर ट्रांजैक्शन में, यानी कि जो मैंने आपको प्लान एस बताया उस अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपने प्लान एस परचेस किया है तो 2,500 रुपये से लेकर 2,999 रुपये तक आपको 8 रुपये मिलेंगे। 3,000 से 7,999 तक 10 रुपये।
और 8,000 से 10,000 तक आपको 13 रुपये ऐसा कमीशन उसमें मिलेगा। अलावा हम बात करेंगे दूसरे प्लान के बारे में जिसका नाम है प्लेटिनम लाइट। इसकी कीमत 1,999 रुपये है, जो कि 12 महीने की वैधता के साथ आता है। इसमें भी आपको 10 रुपये तक का कमीशन मिलेगा, जैसा कि हमने प्लान इसमें बात कर ली है। इसके अलावा जो तीसरा प्लान है वो आपको 3 महीनों के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको 13 रुपये EPS में कमीशन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहला जो प्लान बताया था ब्रॉन्ज वाला, उसमें आपको सिर्फ 10 रुपये तक का ही कमीशन मिलेगा, 13 नहीं, मैंने आपको 13 गलती से बता दिया। इसके बाद हम आते हैं सिल्वर प्लान में, जो कि 1499 रुपये का है। उसमें EPS पर आपको कमीशन दिया जाएगा 13 रुपये तक, जैसा कि मैंने आपको पहले प्लान एस में बता दिया, जो कि चार्ट में आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके अलावा जो इसका और एक प्लान है जिसका नाम है गोल्ड। इस प्लान में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, EPS पर ही नहीं, आपको DMT में भी एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जैसे गोल्ड में आपको जो है वो ब्रॉन्ज वाला ही प्लान मिलने वाला है EPS पर, जो कि 13 रुपये तक का आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा आप जो DMT करते हैं वहाँ पर आपको 0.02%, आपने जितना भी एक महीने में DMT किया होगा उस पर 0.02% का आपको इसमें एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा DMT पर। इसके अलावा अगर आप लोग स्पाइस मनी का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, जिन कई सारे रिटेलरों को एक्सिस बैंक का और NSDL पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कई सारे रिटेलर जो है करते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वहाँ पर भी आपको 3 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्पाइस मनी से किसी तरह का कोई डिवाइस, यानी कि अगर बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदते हैं या फिर आप MITM डिवाइस वगैरह खरीदते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 500 रुपये तक का इसमें आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो फ्री वॉइस अलर्ट सर्विस है, जी हाँ दोस्तों, पहले रिटेलरों को फ्री वॉइस अलर्ट सर्विस बिल्कुल फ्री में दी जाती थी, लेकिन उसके लिए अब उस सेवा के लिए आपको 1 रुपये तक का डेली शुल्क आपको अब लागू है। मैंने इस वॉइस अलर्ट सेवा को पिछले 1 महीने से डीएक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद में भी स्पाइस मनी द्वारा प्रतिदिन मेरे वैलेट में से 1 रुपया रोज़ काटा जा रहा है। इस बारे में मैं आपको अलग वीडियो में फुल डिटेल में दूंगा। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं स्पाइस मनी के और एक प्लान के बारे में। 13 रुपये तक का EPS में कमीशन मिलेगा, और जिसके लिए आपको 2,799 रुपये की धनराशि जो है खर्च करनी पड़ेगी, जो कि 6 महीने के लिए होगी, जिसकी वजह था। इसमें आपको 13 रुपये तक का कमीशन EPS में मिलेगा, और DMT में आपको 0.02% का एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग स्पाइस मनी का कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं एक्सिस बैंक या NSDL पेमेंट बैंक का, तो वहाँ पर भी आपको 3 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई डिवाइस परचेस करते हैं, जैसे आप फिंगरप्रिंट डिवाइस परचेस करते हैं मंत्रा का, तो वहाँ पर भी आपको 500 रुपये तक की छूट मिलती है। और इसके अलावा अगर आप लोग स्पाइस मनी की वॉइस अलर्ट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि अगर आप आधार से पैसा निकालते हैं तो आपको वहाँ पर सुनाई देता है कि आपने 500 रुपये आधार कार्ड से निकाले हैं। तो इस प्लान की कीमत 2,799 रुपये, जिसकी वैधता 6 महीने। इसके अलावा इनके पास और एक प्लान है जिसका नाम है प्लेटिनम प्लान, जिसकी कीमत 4,999 रुपये है, जिसकी वैधता 12 महीने की है। इसमें आपको 13 रुपये का कमीशन EPS में मिलता है, 0.02%, यानी सेम ये गोल्ड वाला ही प्लान है, लेकिन जिसकी वैलिडिटी आपको 12 महीने की दी जाती है। तो इस तरह से स्पाइस मनी के ये प्लान्स है, और ये प्लान्स अब किन रिटेलरों को लेने चाहिए इस पर हम बात करते हैं। तो जो भी रिटेलर स्पाइस मनी के हैं, जो कि जिनका ट्रांजेक्शन पर डे EPS का 80,000 से ऊपर का है, तो इनमें से वो कोई भी एक प्लान ले सकते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। मान लीजिए अगर आप EPS करते हैं और आप 80,000 रुपये पर डे का EPS से निकासी करते हैं, तो आपको 80 रुपये का कमीशन, एक हम मोटा ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, अगर आप इसे सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो आपको कमीशन एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है, कम नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 80,000 का विड्रॉल किया, तो उस पर आपको रेगुलर कमीशन मिलता है 80 रुपये, लेकिन 8-10 हज़ार के ट्रांजेक्शन हम पकड़ रहे हैं, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के हम मान लीजिए कुछ 24 रुपये का इसमें एक्स्ट्रा कमीशन और मिलने वाला है, यानी 80 और 24, यानी कि आपको 100 रुपये का कमीशन 80,000 की निकासी पर आपको 100 रुपये का कमीशन EPS में प्राप्त होगा, यानी कि महीने की आपको 3,000 रुपये इसमें आप कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वो तो आपकी आमदनी हो ही जा रही है। मेरा वीडियो आज का बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका जो EPS है वो 30,000 रुपये से कम का है, 10,000 20,000, तो आपको ये प्लान लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता, मान लीजिए अगर आपने 200 रुपये वाला प्लान भी लिया है, तो अगर आपने एक महीने में 10 लाख का भी टर्नओवर कर लिया, तो 10 लाख के टर्नओवर पर आपको 1,000 रुपये का EPS पर कमीशन मिलेगा। और अगर आपको 1,000 रुपये का EPS पर अगर कमीशन प्राप्त हुआ, तो जो आपने जो सुपर प्लान लेके रखा है, इसमें आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन बनेगा।
जिसके लिए आपने 200 रुपये तो ऑलरेडी पे कर दिए है। तो इसमें आपको सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन के लिए आपको ये प्लान लेने में कोई भी फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए।